ठीक। तो 3% हम वैसी P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं हमारे लिए 2 IOC 3%, 3 लाख का ABC है XYZ है ABC है 9,000 6,000 और 3,000 कंपनी के लिए जो लॉस सॉरी फर्म के लिए जो लॉस हो गया वो 18,000 का लॉस हो गया। ठीक है और यही लॉस ठीक है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट इन ओल्ड लिस्टों ABC में बांट देंगे 18,000 को 6,000 6,000 6,000 क्लियर। ये 6,000 बीस जो लॉस है ये पार्टनर बियर करेंगे। क्लियर है। यदि हम 11th के तरीके से पढ़े थोड़ा सा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हमने भाई IOC लिखी 9,000 6,000 और 3,000 और 2 P&L एप्रोप्रिएशन 6 6 ओके। इसका हम डिफरेंस निकाल देते हैं तो डिफरेंस की मैं बात करूं 3,000 रुपए क्रेडिट साइड में ए पे बी में कुछ नहीं है और सी के अकाउंट में 3,000 रुपए डेबिट। हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं इसे ही कहेंगे सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का मतलब जो प्लस माइनस है वो प्लस माइनस कर देंगे। तो ए का अकाउंट 3,000 रुपए से डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे टू इज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। यदि फिक्स लिखा है तो करेंट टू सॉरी सी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट 3 है। क्लियर। नरेशन being IOC omitted now rectified। बस नरेशन लिखना जरूरी है नंबर नहीं मिलते तुम सजाकर या अच्छी तरह लिख रहे हो इससे कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलता लेकिन बोलो ना हम्म हम्म हेलो हाँ हाँ बोलो। वो क्वेश्चन धीरे धीरे बड़े होंगे नहीं पहले तो कॉन्सेप्ट यही कॉन्सेप्ट में अटक गए हो कहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। ठीक है अब इसको दूसरे तरीके से हम सीख रहे हैं जो बुकों में दे रहा है स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC और टोटल बुकों में ऐसे दे रखा और ऐसे ही हमें करना है ऐसे काम। इस तरह में इस तरह के में जो डेबिट क्रेडिट लिखा है ऐसे सामने लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तुम पहले 2 या 3 क्वेश्चन मतलब हाँ टेस्ट रूम के स्टार्टिंग के एक क्वेश्चन के जितने भी 5-6 केसेस है वो इस तरह से कर लो और उसी क्वेश्चन के तुम फिर इस तरह से करो। वो कंफ्यूजन क्यों आ रहा है क्योंकि तुम्हें P&L एप्रोप्रिएशन में कहीं ना कहीं फंडामेंटल डाउट्स है। ठीक है
फंडामेंटल डाउट्स का मतलब जैसे शेयर है, तुम्हें शेयर आता भी है, लेकिन 30% शेयर में कहीं ना कहीं तुम गलती कर जाओ। कॉन्सेप्ट क्लियर है, और फंडामेंटल की कॉन्सेप्ट अभी बहुत क्लियर नहीं है। चलो इसकी बात करते हैं। अब इसको देखो, डेबिट क्रेडिट पहले तो आराम से उठाओ। बाई बाई आईओसी, आईओसी लिख दी, 9,000, 6,000 और 3,000, और इसका टोटल 18,000। क्लियर। अब तुमने बाई 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 नहीं लिखा है, बुक पर क्रेडिट लिखा है, तो क्रेडिट भी लिख दो, दोनों चीज लिख दो। टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, यहाँ पर डेबिट लिखा है तो डेबिट कर दिया। 6,000, 6,000, 6,000 और 18,000, बाकी कोई सेम है, बस खत्म। ये इजी है, कोई टफ नहीं है। टेस्ट पेपर में नंबर आ रहे तेरे जिस हिसाब से मैंने देखे थे, तो सही है ऑलमोस्ट, कोई ऐसा नहीं है। इसमें हाँ डिसोल्यूशन, तो वो इसलिए कम होंगे क्योंकि जनरल एंट्री फेस टू फेस ही डिस्कस होंगी, ऐसे नहीं होंगी। जैसे मैं शेयर का होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, तो होमवर्क इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तू उससे कहेगा सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए, मैं कह दूँ ठीक है, मैं तेरे डाउट ही नहीं बता सकता हूँ, तेरी गलती नहीं ढूंढ सकता हूँ। जैसे ये तूने जगदम्बा वाला क्वेश्चन दिया था, मुझे तो क्या पता तेरा सही है कि गलत है, एंट्री के सीक्वेंस गलत है। तो शेयर की प्रॉब्लम मैंने इसीलिए कहा कि तुझे जो पूछना है वो पूछ लियो, ठीक है, क्योंकि शेयर में क्वेश्चंस जो भी होंगे वो क्वेश्चन जब तक सामने नहीं होंगे तब तो मैं गलती नहीं ढूंढ पाऊंगा। ठीक है नहीं, इसी तरह जनरल एंट्रीज में भी मतलब सीधी बात है, थोड़ा डीप डिस्कशन करना पड़ेगा हमें जनरल एंट्री के लिए। हो सकता है मैं अभी आजकल में ही करा दूं जनरल एंट्री, या डाउट क्लियर कर दूं, ठीक है। हाँ, इसमें केस बी और सी, सॉरी सेकंड और थर्ड हो जाएगा। नहीं, इसमें कुछ गलती नहीं है, तुम सीधा सीधी 1% एक्स्ट्रा दे, 1% और दे दो। भाई 3% देनी चाहिए, दो दी है, 1% और दे दो। ठीक है, इसमें अमाउंट आ जाएगा शायद 1,000 का आएगा, 6 एंट्रीज हो जाएंगी, 1,000 का अमाउंट आएगा। केस सी बिल्कुल सही है। जो जनरल एंट्री दे रखी है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर बोर्ड की बात करो, तीन तो इसमें केवल एंट्री से मतलब होता है, अपोजिट एंट्री हो जाएगी 2% की। हो गया, बिल्कुल सही। टू आईओसी कैंसिल लिखना। हाँ, जैसे कैंसिल क्यों लिख रहे हैं, मैंने तो ये डिसोल्यूशन पढ़ाया था, तो डिसोल्यूशन के अंदर मैंने लिखवाया था रिलायंस अकाउंट में टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, टू बैंक ब्रैकेट में बीपी। तो ये अपनी नॉलेज के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, कि हमने गलती क्या कर रहे हैं। सॉरी, ये किसका पेमेंट है, या बाय बैंक लिखवाया, फर्नीचर या फर्नी इन्वेस्टमेंट में आधा लिखवा रहा हूँ, हाफ, तो केवल अपनी नॉलेज के लिए लिख रहे हैं। जैसे बाई चांस यदि क्वेश्चन का आंसर टैली नहीं करता, या हमारी गलती, हमें अपनी गलती ढूंढने में थोड़ी सर्च करने में जल्दी हो जाएगी। ठीक है नहीं, बस। पेज 4। सिंपल कैसे करा रहे हैं। केस डी, दो क्वेश्चन क्या है, 6,000, 4,000 और 2,000, 10 12,000, टू सैलरी,
टू ए। सैलरी की एक ही सैलरी कितनी है दूसरे में? यदि मैं बात करूँ 4,000 सैलरी हो गई, और कमीशन हो गया बी का, बी का बी का कमीशन 5,000। ठीक है, इसका मतलब हमारे लिए जो लॉस हो गया जस्ट ये हो गया 21,000 का लॉस हो गया। ए बी सी में बढ़ जाएगा 777। 9, 9 और 12 कितने हो गए? बट देखता हूँ, नहीं 2%, आईओसी 2% पर एनम ओमिटेड। ठीक है, अब हम पहले सीधा सीधा करते हैं, जो देने वाली चीजें दे देते हैं पार्टनर्स को। आईओसी दे दी हमने 6, 4 और 2, बाई सैलरी दे दी और बाई कमीशन दे दिया 4,000 और 5,000। क्लियर? अब ये केस बड़े होते रहेंगे धीरे धीरे, बुक में तो इससे भी बड़े केस है। एक सेकंड, एक कप चाय डाल देना। हाँ बोलेगा। हाँ पोस्टिंग कर रहा हूँ। अब पहले हम टोटल लगा लेते हैं। एक का टोटल, एक को 10,000 देने हैं, 9,000 देने हैं और 2,000 रुपये देने हैं। जितनी भी हमने पार्टनरशिप पढ़ी है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। पहले तो ये याद रखो, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है कि पार्टनर को क्या देना है, सॉरी पार्टनर का क्या अकाउंट में है। आज की डेट में हमें मैं बात करूं तो पार्टनर को 10,000 देने हैं, 9,000 देने हैं, 2,000 देने हैं, या इतने से पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इतने से पार्टनर का अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। और ये एक्टिविटी करने से फर्म को लॉस हो गया बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन 7,000, 7,000, 7,000। ठीक है, अब मैं बात करूं ए का अकाउंट, ये तो बंद हो गया यहाँ का। अब ए का अकाउंट 3,000 से क्रेडिट क्रेडिट हो जाएगा, 2,000 से बी का क्रेडिट हो जाएगा और सी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पहले तो हम ये समझते हैं क्या है। क्लियर? ठीक है, तो जो, अब पहले कुछ भी कर दो तुम, पहले ए और बी को देख लो। ए और बी क्या है, क्रेडिट है कि डेबिट? क्रेडिट में लिख दो। बी को डेबिट कर दो और दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अब स्टेटमेंट के फॉर्म में भी कर लो, मेरे साथ भी काम हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट बना दो, आंसर सेम है, कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है, केस नंबर 5, 5 मैंने अभी पढ़ा दिया था, 5 इधर है, 5 और 6 दोनों पढ़ लो। हम्म, मुझे उम्मीद नहीं थी तेरे टेस्ट पेपर इतने सही जाएंगे, और मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं अपने मन की बताऊं तो
हाँ बोलो। हाँ इससे ज्यादा और कम होंगे, आधे, आधे भी नहीं आते। और मुझे तो ऐसा लग रहा है, सही बताऊं, मैं अपनी फैमिली में आता हूँ, तो कोई किताब विताब खरीद लाया है, ठीक है, या किसी पुराने बच्चे से क्वेश्चन के सॉल्यूशन ले लिए तो छाप दिए। वो मुझे भी पता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो, आधे क्वेश्चन तो खुद के जनरेटेड है, इसलिए पूछता हूं, इसलिए। लेकिन आंसर एग्जैक्ट आए हैं नहीं, इस वजह की मुझे खुशी है कि चलो अच्छा कर रहा है। क्योंकि बीपीएस के और जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट, उनका मतलब मेरे ख्याल से यूनिट टेस्ट में भी नंबर नहीं आया उनके भी, कुछ बच्चों, आधे बच्चों तो ऐसे। चलो पेज नंबर 5 और 6 पढ़ लो। कुछ पूछना है? देखो, केस 5 की बात करूं, इसमें दे रखा है सैलरी 5, 6 हजार, 4 हजार, और आईओसी 3%, ठीक है, और आईओडी दे रखी है 4, 4 हजार, 2 हजार, 1 हजार ओमिटेड, ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब कॉलम ये आ रही है, जो ऊपर जो कैपिटल दे रखी है वो 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए दे रखी है, वो ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल? हाँ क्लोज, यदि तुम क्लोजिंग मान के कर रहे हो तो फिर मेरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा, मैंने ओपनिंग कैपिटल मान के करी है। तो यदि क्लोजिंग कैपिटल होगी तो पूरा ही क्वेश्चन ही चेंज हो गया, और सारे कॉन्सेप्ट हम थोड़े शुरू से ही पढ़ेंगे। तो पहले हम सिंपल मान लेते हैं, जो नेट प्रॉफिट दे रखा है उसका कोई यूज नहीं है। दो तरीके हैं। हाँ बोलो बोलो। नहीं, ओपनिंग कैपिटल के केस में पहले समझ लेते हैं, ये नेट प्रॉफिट 3 लाख दे रहा है, तो दो तरीके से है इस तरह के सवाल को सोल्व करने के। पहला तरीका, ये फाइव। हाँ बोलो क्या क्या दे रखा है। जो बोलो बोलो। एक सैलरी, एक मिनट, एज कैपिटल सैलरी दे रखी है 6,000, टू आईओसी, आईओसी 9,000, 6,000 और 3,000, 18,000, कमीशन 4,000, और आईओडी कितना है? ठीक है, 421, दैट इज 6 और 7, टोटल लगाया कितना आएगा? 10 और 28, 28 में से 7 गए, 21,000। क्लियर है? और 21,000 को एबीसी में बांट दिया इक्वली, टर्निंग 7 7। नहीं है, समझ आ गया? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका तुम कर लोगे अपने तरीके से। नेट प्रॉफिट का इसमें कुछ नहीं करना है, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और इसी चीज को कुछ बुकों में ऐसे भी किया हुआ है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाया, ठीक है, नेट प्रॉफिट लिखा 3 लाख, टू टू सैलरी, टू कमीशन, टू आईओसी, और बाई आईओडी। 6 हजार, 4 हजार, 18 हजार, और 7 हजार, 3 लाख में से 21 गए, 9 7 और 279, और टू नेट प्रॉफिट 279, ए बी सी 9 3 93।
अब पहले वाला केस तो समझ में आ गया तरीका। अब दूसरे वाले केस की मैं बात करूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले को टू नेट प्रॉफिट कैंसिल या टू इनकरेक्ट नेट प्रॉफिट कैंसिल। जो 3 लाख रुपए मैंने पार्टनर्स को बांटे हैं तीन, वो वापस ले लूंगा। 1 लाख रुपए तीनों को कैंसिल कर दो। अब अब ठीक है, मेरे वापस ले लिए 3 लाख रुपए। भाई ये समझ लो मैंने, हाँ वापस ले लिए। अब मेरे को जो सीधा सीधा काम करना है वो करो। बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय आईओडी, सॉरी बाय सैलरी। हाँ दोनों से आंसर सेम आएंगे। बस ये सेकंड जो कॉन्सेप्ट बनाया वो थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी है। नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन जो दूंगा वो कराऊंगा वो है। केस 6 हो जाएगा। हम्म। नहीं, एक मिनट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है तो फिर तुम क्या करोगे, पहले प्रॉफिट को वापस ले लोगे 3 लाख को। केस, हाँ एक चीज याद रखो, एक सेकंड, यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो हमें इसी तरीके से सवाल करना पड़ेगा। हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक मिनट, इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बस एक चीज हो जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है क्वेश्चन में, तो तुम्हें ये करना करना पड़ेगा। क्यों यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉफिट कैंसिल। मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:1 दे रखा है मान लो, तो पहले तुम्हें प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा 1 लाख रुपए। ठीक है, और फिर तुम्हें ये सारा काम तब करना पड़ेगा। वापस लेके फिर वही वही सारा सिस्टम, ये भी वाला तरीका फॉलो करना पड़ेगा ये मान लो। ठीक है, ये तो सही। हाँ 2:2:1 में करेंगे। ठीक है, हाँ जी। एक और एक टॉपिक है क्लोजिंग एडजस्टमेंट का, सॉरी क्लोजिंग कैपिटल का, वो मैं कल परसों में कराऊंगा। क्वेश्चन देखना पड़ेगा मेरे पास। हाँ जी, एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ अभी। पहले एक सेकेंड, केस सी का आंसर लिख लो। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एबी। सी का आंसर, सॉरी केस नंबर 6 का आंसर। सी डेबिट टू एबी 4,000 3,000 1,000। हाँ जी केस 6 का। सॉरी फोर, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ। सी डेबिट हो रहा है 4,000 से और 3 और 1। केस 5 का आंसर, जस्ट एक मिनट। अरे किसी से भी करो, जस्ट एक मिनट। ये चेक कर लेना, ये आंसर जो दिया है वो बोला है मैंने, या तो केस 5 का है या 6 का है, मैं कल बताऊंगा इसमें इस बारे में। ठीक है, एक सेकंड।
एक क्वेश्चन आया है, पढ़ लो। हाँ वो लेट्स लो दिया आगे। दो है, 5 और 6 दोनों पढ़ लो। सॉल्यूशन समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ो अभी। निकालो एक बार वैल्यूज, मैं अभी वैल्यू डिस्कस कर। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर लिख लो, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में हरी और ओ में आयुषी और सैलरी दे रखी है 40,000 और 30,000। अब आंसर तुम टैली कर लेना, फिर बात करना डिफरेंसेस क्या है। पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी है, तो क्या करूं? हाँ जी, ट्राई करना, ठीक है मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं, मैं जानबूझ के आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखो 20,960। अच्छा इसमें मिसिंग है, हाँ लिखो नेट प्रॉफिट में, इसमें मिसिंग हो गया। नेट प्रॉफिट एज पर फाइव, सॉरी, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन 20,960 है। इसमें लिखा नहीं है, मिसिंग है 20,960। 20,960। अब जल्दी जल्दी लिखो, लेस इंटरेस्ट ऑन लोन 400 रुपए, बाई आईओडी 780 660, टू आईओसी करंट अकाउंट। बाई आईओसी कब होता है? टू आईओसी होता है भैया। हाँ जी, 4,000 2,000। फिर आगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट 9,600 और 6,400। आंसर तुम अपना टैली करना, फिर मैं बात करूंगा। एक क्वेश्चन और भेज दो लास्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो। इसमें बस पॉइंट जितने तुम्हें पॉइंट समझ में आए उतने पॉइंट्स कर लो, बाकी फिर मैं करूंगा। अभी नहीं आया।
अभी नहीं आया, आ रहा हूँ। हम्म। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन पॉइंट्स एक एक पॉइंट करोगे तो समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर थर्ड अच्छा है इसमें। पॉइंट नंबर वन कह रहा है कि फर्म का प्रॉफिट 3 लाख रुपए है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली among the partners and journalism excess over ₹3 लाख। यदि प्रॉफिट 4 लाख का होता है, मैं पॉइंट समझा दे रहा हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। एक मिनट। यदि 3 लाख से कम प्रॉफिट होता है तो कोई बात ही नहीं है। प्रॉफिट यदि 4 लाख का होता है तो क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। 4 लाख के प्रॉफिट की बात में, द प्रॉफिट अर्न इन द एनी ईयर विल बी डिस्ट्रीब्यूट अंडर अप टू 3 लाख इक्वली। ये कह रहे हैं कि 3 लाख के प्रॉफिट को, बिल्कुल सही, अप टू 3 लाख के प्रॉफिट को ए बी सी में मैं इक्वल बांट दूंगा। और प्रॉफिट मेरा हुआ है 4,20,000 का, मैं लेकर चल रहा हूं, तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 1,20,000 को मैं 4 पार्टनर के बीच में बांट दूंगा, ए बी सी और जर्नलिज्म, ठीक है, और वो भी रेशो दे रखा है, ठीक है, 1 1 5 सॉरी 1 1 2 और 1 3 और 5, इस रेशो में बटेगा। खत्म। मतलब नीचे जो प्रॉफिट आएगा एक इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है, इसको ए और बी का एक बार हो गया, मैं दोबारा करा रहा हूं यहां तक पोर्शन, ठीक है। ए का प्रॉफिट कितना हो गया, डिवाइड में किया 24 है, इसका 24, इसका 48 और जनरल रिजर्व का 24। समझ आया कि नहीं आया? मतलब हम नीचे जो कैलकुलेशन करेंगे लास्ट में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की बनाएंगे, उसमें लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बस इसमें कोई रेशो नहीं लगेंगे, ठीक है। उसमें लिख देंगे एक 24,000, एक 24, एक 148 और ट्रांसफर टू जर्नलिज्म 24,000। समझ आ गया? हम्म। 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 हाँ, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसमें सैलरी को माइनस करेंगे, आईओसी को माइनस करेंगे, और ए का या जो भी बी सी का, हाँ, कमीशन करने के बाद इंटू, एक मिनट, इंटू 4/104 करेंगे। फोर, क्योंकि ऑल पार्टनर लिखा है, ऑल कमीशन, ऑल कमीशन का मतलब ए का तो करेंगे ही करेंगे जो भी है, और बी का जो भी कमीशन के लिए 4/104 करेंगे। मैं सॉल्यूशन इसलिए नहीं भेज रहा हूँ कि सॉल्यूशन देख के तुम कर तो लोगे, फिर कहोगे चैप्टर समझ में आ गया, ठीक है नहीं?
इस वजह से मैं सॉल्यूशन नहीं भेज रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक आध दो गलतियां हो पॉइंट्स में। मतलब जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा इंटू 4/104। ठीक है, हो जाएंगे। ठीक है, ये कर लो, बस बहुत है आज के लिए। अच्छा, अपने वो डेट शीट भेज देना है। हाँ ओके, वेलकम।